हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैव प्रक्रम का। इसमें टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन लोग एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, हर एक जानकारी मिलेगी और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग बताएंगे इससे और क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है ये भी आप लोग को हम बताने वाले हैं। साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, बायोलॉजी का जैव प्रक्रम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 10। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो देख पाएं, और हाँ घंटा को जरूर दबा दीजिए ताकि अच्छा से तैयारी कर पाएं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल हम लोग का है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन या वायुत्सर्जन लिखा रहेगा, ठीक है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो वाष्प निकल जाता है, मतलब पानी जो निकल जाता है वाष्प के द्वारा, वो किस भाग के थ्रू से होता है। तो ये होता है दोस्तों पत्तों के थ्रू से, ठीक है। पत्तों में छोटा छोटा छिद्र रहता है जिसे हम लोग रंध्र बोलते हैं, उसी के द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक भी क्वेश्चन दोस्तों छूटना नहीं चाहिए एग्जाम के लिए, क्योंकि हो सकता है क्या वही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जो आप लोग छोड़ दे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल ढूंढ ढूंढ कर लेकर आए हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसका प्राप्त होती है, वर्षा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, कि प्रकाश का। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो अपना जो खाना बनाता है पेड़ पौधे वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज के यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, कितने कोष्ठक होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। याद रख लीजिए, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। अगला सवाल, वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। 4 नंबर सवाल देखिए, कौन सा वह प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन की उत्तेजनशीलता। देखिए ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है, श्वसन से। आप लोग सांस लीजिएगा तो ही एनर्जी मिलेगा ना, सांस के द्वारा हम लोग सांस लेंगे तो ही जो खाना खाते हैं उसमें ऑक्सीजन से फिर अभिक्रिया करके ऊर्जा का उत्पादन होगा, ठीक है। तो बिना सांस का भैया आप ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए श्वसन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है, रिस्पिरेशन। तो श्वसन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला सवाल हम लोग का है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। सभी जीवों, सर ऐसा कौन सा क्रिया है जो सभी को करना पड़ेगा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन की चलन, कौन सा क्रिया सभी, मतलब आप भी जीवी है ना, जीव जंतु मतलब जीवित, तो कौन सा अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन की श्वसन। तो बोलिएगा सर सांस लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है, किसी भी काम से ज़्यादा, ये कभी कोई भूलता नहीं है, ठीक है। जो भूल गया समझो बस तो श्वसन सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक। अगला सवाल, पादप में जाइलम उत्तरदायी। पादप मतलब पेड़ पौधों में जाइलम क्या काम करता है। तो समझ लीजिए भैया जी, पादप में जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है। ध्यान से सुन लीजिए और एक बार, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम से जल मिल रहा है तो जल का वहन करता है, कहाँ से, जड़ों से लेकर जल को पत्तियों को देता है कि ले पत्ती तू खाना बना ले और मुझे खाना दे, ठीक है। जाइलम जो उसमें हो रहता है पादपों में, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जड़ों से जल लेता है, मतलब जमीन से जल सोखता है, फिर उस जल को लेकर पत्तियों तक पहुंचा देता है और अब पत्तियां खाना बनाता है और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जाइलम तो अपना काम कर दिया कि हाँ जल का वहन कर दिया। अब जो खाना तैयार हुआ, पत्तियों ने बना दिया खाना, अब पत्तियां बोले ले मैंने खाना बना दिया, अब जितना बड़ा पेड़ है सभी भागों तक पहुंचा दे, इस डंठल को पहुंचा दे, इस डंठल को पहुंचा दे, इस भाग को पहुंचा दे। तो कौन पहुंचाएगा, तब फ्लोएम आएगा आगे, तब फ्लोएम आएगा। कौन आएगा, फ्लोएम। और फ्लोएम बोलेगा भाई दे दे मैं खाना पहुंचा दूंगा, ठीक है, ये पहुंचाने का काम मेरा है। तो फ्लोएम जाके खाना पहुंचा देगा, ठीक है। तो क्या होता है, जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम क्या करता है, खाना का वहन करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिए जठर ग्रंथियां दोस्तों आमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती है, ठीक। अगला सवाल क्या है जी यहाँ पर, हाँ, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होती है, किसके द्वारा। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, प्रकाश संश्लेषण। भैया जी अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ ना तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और प्रकृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है ना कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ ताकि ऑक्सीजन मिलेगा, ताकि ये प्रकृति का संतुलन रहेगा, ठीक है। इसलिए पेड़ आप भी लगाइए, प्रकाश संश्लेषण, ओके।
अगला सवाल 9 नंबर, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, वृक्काणु है ना, किडनी, तो वृक्क किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त में क्या उपस्थिति होता है कि लाल दिखता है? तो सभी लोग बोलेंगे हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखता है। रक्त लाल ही दिखता है ना आपका भैया, मेरा क्या, सभी का रक्त लाल दिखता है ना। तो हाँ, वो लाल रक्त किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और अगला सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मतलब अब ये पूछा है जो ऑप्शन है उसी में से। ठीक है, क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णीय लवण में, मतलब या फिर श्वेत रक्तकण में। तो मैग्नीशियम दोस्तों पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। पत्तियों में दोस्तों छोटा छोटा दाना दाना टाइप का होता है, हरा हरा रंग का। ठीक है, उसी में दोस्तों क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं उसको, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, इसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का आप लोग कभी कभी चित्र भी बनाने देता था जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तब, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम जब नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप लोग का ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आप छोड़ दिए ना और नहीं समझे ना कि हाँ हो सकता है कि इससे कोई दूसरा भी सवाल अराइज हो जाए, तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। अभी देखिए मैंने बताया पादप में फ्लोएम संभाग होता है, फ्लोएम किसका संभाग करता है? वहन करता है। तो देखिए आ गया ना क्वेश्चन, भोजन का वहन करता है, मैंने बताया। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया कहाँ पे पूर्ण होती है? मतलब पूरा पूरी खत्म कहाँ पर होती है पाचन क्रिया? ठीक है, ग्रासनली में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में कि अग्नाशय में? याद रखिएगा, छोटी आंत में दोस्तों पाचन क्रिया संपूर्ण होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? तो छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में पाचन क्रिया संपूर्ण होती है। और इसी के साथ हम लोग अगला सवाल आ चुका है, हरे पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो सोचिएगा सर पत्ता कहाँ से गैसों का आदान प्रदान करेगा? तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए। पत्ते क्या लेते हैं? जड़ से, जड़ उसको जल पहुंचा देता है। अब जब जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको निष्कासन करना पड़ेगा ना जी, अभी मैंने बताया। तो वो अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देता है, अतिरिक्त जो उसको गैस मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है वो खाना बनाने के लिए, तो उसको भी बाहर निकाल देता है। किसके थ्रू से? रंध्र के थ्रू से। रंध्र क्या होता है? पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसके माध्यम से जल को वो वाष्पोत्सर्जन करके बाहर निकाल देता है। गॉट इट? बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला सवाल, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता, फूल? इसका आंसर आप लोग सभी लोग दे दीजिएगा आराम से। कहाँ होता है? पत्तों में होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बीच में मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, मतलब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बोलना होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। और वो जो होमवर्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो देख लीजिए क्या है होमवर्क, आगे हम आप लोग को कुछ देर बाद बता रहे हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, सभी लोग जानते हैं एनीमिया दोस्तों जो है वो, अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तब उसको आयरन की गोली दी जाती है। और अगला सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बताया ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, शायद ये सवाल 2 बार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये कौन है? प्लेटलेट्स। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कहीं पर अगर कट जाता है, ठीक है, जैसे कुछ दिन पहले मेरी अंगुली कट गई थी, तो रक्त का स्राव होता है फिर, लेकिन ऐसा तो नहीं कि रक्त पूरा बहता ही रहता है, तो आदमी मरे जाएगा। तो कुछ देर बाद रक्त बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, और ये कौन बनाने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। इसलिए दोस्तों जिसका प्लेटलेट्स की कमी होती है ना, उसका अगर कहीं पर कट जाता है तो उसका खून बहता रहता है, बहुत दिक्कत से उसमें खून बंद होता है। ठीक है, इसलिए प्लेटलेट्स जितना शरीर में होना चाहिए वो होना चाहिए। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रख लीजिए, कूटपाद द्वारा। ठीक है, कूटपाद यानी कि ऑप्शन सी, अमीबा किसके द्वारा पकड़ता है? तो कूटपाद द्वारा। ठीक है, कूटपाद द्वारा वो अपना भोजन को पकड़ता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आज चुका आप लोग को होमवर्क का टाइम, देख लीजिए क्या है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, यानी कि एटीपी का दोस्तों आप लोग को फुल फॉर्म लिखना है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, और साथ में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये 2 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर बताइए क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सभी लोग बोलिएगा, मैं देखता हूँ। और जो इतना पेशेंस से वीडियो को देख रहे हैं, बस विश्वास मानिए आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा,
क्योंकि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो भैया ऑप्शन कहाँ चल गया जी? हाँ, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। अरे सभी यूज होता है ना, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसके बिना तो आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा ना। तो यह क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ABC सब हो जाएगा। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो दोस्तों लार जो निकलता है वो लाला ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। लाला ग्रंथि से लार रस स्रावित होती है, ठीक, नाम से ही पता चलेगा, लार तो लाला एक साथ। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? परागन, निषेचन, विसरण, वाष्पोषण। पौधे के वायवीय भागों से जल का दोस्तों निष्कर्षण जो होता है, जो निकल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जल निकल रहा है, ये तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही निकलता है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, ठीक है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी कि 24 का C सही हो जाएगा। 25 नंबर, कुटपाद किस में पाया जाता है? देखिए अभी मैंने बताया कुटपाद किस में पाया जाता है, ये खाना पकड़ता है, कौन? अमीबा। अमीबा में कुटपाद पाया जाता है, ठीक है। अमीबा के थ्रू से वो खाना पकड़ता है, सॉरी, कुटपाद के थ्रू से अमीबा खाना पकड़ता है। स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो दोस्तों स्टोमेटा जो है वो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, स्टोमेटा पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब है लगभग 120 मिलीमीटर Hg होता है। जो प्रेशर होता है मापते हैं ना कि से 120/80, तो वो 120 mm होता है ऑफ Hg, ठीक है। ये जो प्रेशर होता है नॉर्मल 120/80, तो वही 120। हाँ, ये भी हो सकता है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो याद रखिएगा 120/80 होता है, ठीक है। अगला सवाल 28 नंबर देखिए क्या पूछा है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कहाँ होती है? तो याद रखिए दोस्तों, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन उठाया गया है, तो एग्जाम में आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। याद रख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और अगला सवाल है, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? आप लोग देखे होंगे कहीं जो पेड़ पौधा काट देते हैं तो क्या होता है, उस पर गाढ़ा गाढ़ा टाइप का, दूध टाइप का कुछ पदार्थ, रेशा निकलने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं लेटेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, मारे एक कुल्हाड़ी, दर्द तो उसको हुआ होगा ना, आपको तो नहीं बुझाएगा वो। अब इसमें क्या, इसमें से गाढ़ा गाढ़ा लेटेक्स टाइप बोल रहे हैं, गाढ़ा गाढ़ा दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। 3, प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ? रात में, दिन में, रात दिन दोनों, कि सुबह शाम? क्या बोलिएगा? प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है ना, इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक। 31 नंबर, पादप में फ्लोएम। देखिए कितना, मतलब पौधे भी कितना चालाक है, कितना इंटेलिजेंट है, वो समझ जाता है कि हाँ सूर्य का रोशनी आ गया, दिन हो गया, चलो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ठीक है, रात हो जाएगा तो बंद कर देगा। तो समझिए जीवित प्राणी की, मतलब जीवित चीज़ों का यही खासियत होता है ना। तो देखिए पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम क्या संवाहक होता है? मैंने बताया भोजन का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? तो जल से, ठीक है, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों प्लाज्मा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिए। रक्त में जो हल्का पीला रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और अगला सवाल है इसी के साथ, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये दोस्तों आप लोग का होता है लीवर, ठीक है। लीवर दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य के शरीर का, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो बताइए कितने दांत होते हैं? अरे अब अपने दांत को गिनने मत लग जाइए, 32 दांत होता है, सभी को पता है ना, बोलता है ना डायलॉग ये कि सब मारेंगे 32 दांत झड़ा देंगे, तो वही वाला है, 32 दांत होता है। वयस्क मतलब क्या? 18+ का, ठीक है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? कोष्ठकों की संख्या है, कितना कोष्ठक होता है? हम लोग का, मनुष्य का तो 4 होता है, बता दिए। मछली का दोस्तों 2 कोष्ठक होता है, ठीक है। तो आप लोग का NCERT में और भी 1-2 है, जैसे आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि मेढक का कितना कोष्ठक होता है, ये बार एग्जाम में पूछा गया था, तो कमेंट में बोलिएगा मेढक का कितना कोष्ठक होता है हृदय में, ठीक है। तो इसका 2 हो जाएगा मछली का। दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं इनेमल, ठीक है, इनामल कहते हैं इसको, कठोर परत जो होता है,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है? मुख्य क्या है? मुख्य उपोत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण मुख्य उपोत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं, तो वृक्क का दोस्तों उत्सर्जी अंग है। और अंतिम सवाल, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। और ये दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बोलना है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होगा। ठीक है, ट्रकिया, फेफड़ा, गिल्स कि नाक। चलिए आप लोग होमवर्क पहले ही बहुत सारे दे दिए, इसको आंसर बोल देते। इसका आंसर दोस्तों गिल्स हो जाएगा। ठीक है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? गिल्स। इसके थ्रू से वो श्वसन करते हैं। तो दोस्तों ये था आप लोग का टॉप 40 क्वेश्चन जैव प्रक्रम से। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन दोस्तों, कम नहीं होता है। इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों में तो आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। इस चैप्टर से आप लोग का हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए, बार बार समझ लीजिए। और दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोग साइंस फिजिक्स का चैप्टर अपलोड किया है, केमिस्ट्री का भी कर लिया। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम आप लोग का और कुछ ही दिन बचा हुआ है आप लोग एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट सवाल लेकर आए आप लोगों के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसको बनाइए और सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो हर एक बार देख पाएँ। ठीक है, चलिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।